शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, वित्त मंत्री के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन आइए जरा सिस्टमेटिकली अब हम लोग चले, क्योंकि अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मसलन रियल एस्टेट को लेकर अब आपको लगता है वो बादल थे, कोहरा था, छटेगा कुछ? बहुत अच्छा जो 10 साल से हम मांग रहे थे कि रियल एस्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दीजिए, क्योंकि ये ओवरऑल रियल एस्टेट में जो फंडिंग की इश्यूज हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की इश्यूज हैं, ये सारी इश्यूज जो हैं इसके साथ सॉर्ट आउट भी होती हैं और इसको सेक्टर को थोड़ा रिस्पेक्ट भी मिलता है। जो वो ये नहीं मिला। नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल गया। हाँ, लेकिन और 10 साल लगातार हम मांग रहे थे और हाँ। अब जाके मिला। हाँ। तो सबसे बड़ी फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, हाँ। क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट भी अफोर्डेबल हाउसिंग की है, नंबर 1। नंबर 2, 1 करोड़ हाउसेज जो है 2019 तक बनाने का टारगेट रखा तो गया है। जनता फ्लैट टाइप है मसला, कच्चे आम आदमी मकान के जो लिए हैं और आप अफोर्डेबल में आ रहे हैं। मैंने बजट से पहले बोला था आम आदमी के लिए खुशखबरी आने वाली है। ओके। तो आम आदमी का घर जो है वो पूरा उसका प्रावधान कर दिया गया है। एग्जम्पशन लिमिट भी दे दी गई है। अगर आपका टैक्स बेस जो है वो आप वाइडन किया है 10% से 5%, अगर 5 लाख रुपए तक लेके आए हैं टैक्स को, तो 4.5 लाख तक का जो इन्वेस्टमेंट है उसको 80C में अगर आप अवेल करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या घर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूरी एग्जम्पशन है। लेकिन पूरी एग्जम्पशन इससे बड़ा ये चीज़ है जो 1 साल तक आपके जो खाली पड़े हैं बिल्टअप हाउसेस कंप्लीशन के बाद, वो भी 1 है। ईयर जो अज्यूम्ड रेंटल होता था टैक्स के लिए, वो 1 साल तक वो टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज ए वेरी बिग वो वन। भी है। इसके बाद 3 साल में प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता था, उसको 5 साल करके बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में लेके आए। रियल एस्टेट के लिए मैं ये जो- लार्जली देखूंगा बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छा पॉजिटिव है, पर ये आम आदमी के लिए है। जो बिल्डर्स मकान महंगे वाले बनाते हैं उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं दिया। ओके, 1 साल का सिर्फ टैक्स उसकी कोई- छूट मिल गई है। देखिए वो पहले ओपेक था, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। उल्टा अब बच के निकलना बड़ा मुश्किल है। पहले वो कोर्ट वोट से स्टे लेते थे। नहीं, एक सीधी बात लेकिन- बताइए, ये लेकिन उसको- रियल उसको एस्टेट में clarity लगने से- वाली ब्लैक मनी, इस दिशा में सरकार लगातार जिक्र कर रही थी, वो रुकेगी या उसके लिए रास्ता बना हुआ है? देखिए रुक गई। आपने वैसे भी 3 लाख से ऊपर की कैश ट्रांजैक्शंस के ऊपर टोटल बैन कर दिया है। अब अगर पैसा इकट्ठा करेंगे 3-3 लाख कहीं ना कहीं से तो लोगे, उस तभी पर- तो इकट्ठा करोगे। एक मिनट हाँ। तो ये भी है। बताएं सर देखिए, ऐसा है कि रियल एस्टेट के लिए मैं कंटिन्यू करूंगा कि एक बहुत बड़ी चीज़, जैसे सर ने सारे पॉइंट्स गिनाए, उसके साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इंडेक्सेशन का पीरियड, बेस पीरियड चेंज किया गया है 1981 से 2001। ओके। तो ये इतनी बड़ी चीज़ है, और जो 3 साल का पीरियड रिड्यूस करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए 3 साल से रिड्यूस करके 2 साल किया गया है, इससे बहुत इंकरेजमेंट। क्योंकि रेलवे को लेकर उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी रिफॉर्म और डेवलपमेंट की स्थिति में पहली बार रेल को लाने की सोची गई है, इसीलिए बजट रेलवे का खत्म किया गया। जी, ये 93 वर्ष बाद ये प्रयास हुआ है जो इस बार सफलीभूत हुआ है जी। और इस बजट में अगर देखा जाए यात्री के नज़र से क्या चीज़ यात्री को इमीडिएट मिली, तो आप सब देखेंगे सर्विस टैक्स जो IRCTC का ई टिकट है उस पर समाप्त कर दिया गया है। तो टिकट का दाम बढ़ाने के बजाय टिकट पे सस्ती कर दी गई है। दूसरी चीज़ कोच मित्र की बात की गई है। अगर आपको कोच संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो ये कोच मित्र नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप बताइए कि क्या वाकई इससे रेलवे के रिफॉर्म की दिशा में देश बढ़ेगा? जी, सबसे बड़ा रिफॉर्म इससे निकलेगा कि आपको ट्रांसपोर्ट एंड टू एंड सोल्यूशन मिलेगा। जो इस बार कहा गया है कि रेलवे जो है फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को इंटीग्रेट करके यूजर को बताएगी कि कैसे सामान of demonetization and GST, not only adhering to fiscal prudence, but also bringing in social equity at the same time. The growth will happen because of the huge investment that is happening. For example, railways, 1,31,000 crore is unprecedented in railways history. So infrastructure investment will spur growth. The social sector spending will bring in equity, and this will bring in a new society, new economy for the country. So I really welcome this budget. It's a bold step. The Prime Minister imprint, whatever Prime Minister has been saying, the imprint of Prime Minister's ideas are on each and every statement of the Finance Minister. So this is a great step forward. We really welcome the budget. Rahul.